Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see November predictions. तो यहाँ पे दो piles हैं. The first one is this झुमका. Second one is this green काला. Okay. बॉटल का कैप है, तो आपको जैसा सही लगे वो आप मेडिटेशन कर लीजिए एंड सेलेक्ट वन ऑफ देम. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये प्यारा सा ईयर रिंग चूज किया है, तो हो सकता है कि आप ईयर रिंग की शॉपिंग करें इस महीने, ऐसा पॉसिबिलिटी है. एंड उसके अलावा मे बी आप गोल्ड खरीदें, ऐसा भी हो सकता है. गोल्ड के ऐसे वाले ईयर रिंग्स होते हैं ना, या वो आप खरीद सकते हैं. अदरवाइज यू कैन बाय अ कंगन एज वेल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. समथिंग स्पेशल ओकेशन के लिए आप खरीद सकते हो, शादी कुछ भी हो सकता है. फॉर सम ऑफ यू माइट बी गेटिंग अ गिफ्ट फ्रॉम समबडी. आपके मदर के लिए आप खरीद सकते हैं, या फिर सिस्टर के लिए, या फिर आपको कोई गिफ्ट कर सकता है इस महीने. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. इयरिंग्स इज लाइक ऐसा है ना, ये तो हो सकता है कि सम ऑफ यू विल बी बाइंग अ स्विंग एज वेल. ओके, कुछ लोग स्विंग खरीद सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है इफ यू प्लानिंग टू बाय समथिंग लाइक दैट. चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ एंड चेकआउट करते हैं. सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे? फर्स्ट चीज है एनिमी एंड 5 ऑफ पेंटिकल. तो आप का बहुत फिनेंशियल लॉस हुआ है इस ईयर में. दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वेदर इट बी लूजिंग समबडी, फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि आपके यहाँ पे हिडन एनिमीज बहुत ज़्यादा हैं. आपके दुश्मन हो सकते हैं बहुत सारे, जो आपके ओपोनेंट्स हैं, मीनिंग वो आपको अपोज कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते हुए आपको नहीं देख सकते. दीज आर द पीपल हु हैव राइवलरी विथ यू. आपसे बहुत जलते होंगे. वो चाहते हैं कि आप अपना लैक मेंटालिटी में हमेशा रहें, आप अपने वरीज में रहें, आप हमेशा हार जाएं. हर एग्जाम्स लिखे हो कोई भी, तो उसमें आप फेल हो गए होंगे, मे बी ऐसा हो सकता है. अकेले रहें, आपकी शादी ना हो. ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. एनिमी आगे ना, पहला कार्ड ही 4 का कार्ड है, मीनिंग आपकी खुशी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं है. मीनिंग आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, दे विल नॉट लाइक इट, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप हमेशा डाउट में रहे, डर में रहे, इन सब इनसिक्योरिटीज में रहे. इन सब में से आपको निकलना है. इस मेंटालिटी, अगर आप ही अपने दुश्मन बने बैठे हो, तो सम ऑफ यू ऐसा भी होता है ना कि हम लैक मेंटालिटी में, हम लैक के ही दुश्मन बन जाते हैं कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है. इस मेंटालिटी से भी आपको यहाँ पे कुछ लोगों को निकलने की जरूरत है. यहाँ पे विद द 5 ऑफ पेंटिकल, लॉस की एनर्जी से फेथ की एनर्जी में आना है, भगवान जी के साथ बहुत जुड़ना है, तभी ये खूबसूरत और जो चीजें आगे मैं बताने वाली हूँ वो आपकी लाइफ में आ सकती है. वो क्या है? दैट इज लुक फॉर व्हाट इज हिडन एंड कम्स 9 ऑफ वॉन्ड्स. सी, आप खुद के में ही पास्ट में जीते हो आप, बहुत सारे लोग. 9 ऑफ पेंटिकल हमेशा क्या बताता है कि आपने ना, आपके अंदर बहुत हिडन टैलेंट्स हैं, अभी भी बहुत सारे बहुत खूबसूरत हिडन टैलेंट्स हैं आपके पास, जो अगर आप थोड़ा सा करेज करेंगे ना, वो निकल के आ जाएगा. यू आर अ वेरी परसिस्टेंट पर्सन. आप जिस चीज पे मेहनत करते हो उस पे मेहनत करते रहते हो, बट कहीं ना कहीं आप डरते भी हो, आपको घबराहट सी होती है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा. डेफिनेटली चलेगा. तो ये महीना, नवंबर का महीना, आपके हिडन टैलेंट्स को ढूंढना है. दिस कुड बी पोएट्री, दिस कुड बी एनीथिंग विच इज क्रिएटिव. वो सारी चीजों में आप आ सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे आप को जिन्होंने पास्ट में दुख दिया उनको भूल जाइए. अब नए तरीके से, नए सिरे से शुरू कीजिए सारी चीजें. somebody has cheated you in your ऑफिस और इन योर फिनेंशियली आपको किसी ने लॉस दिया है, तो वो भी भूल जाइए और वहां से निकलिए. ओके, यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, नॉट पेसिमिस्टिक. यह महीना आपको यही सिखाएगा कि अपने वर्स्ट मोमेंट से कैसे बाहर आना है. दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. अपने बाउंड्रीज को सेट करके कैसे अपने अंदर के हिडन टैलेंट्स हो गया, आपकी हिडन चीजें होंगी, कोई क्राफ्ट जानते हो, वो सारी चीजों में आप आगे बढ़ सकते हो, वही दिख रहा है. उसके अलावा मैसेज ऑफ कंसर्न है यहाँ पे और किंग ऑफ सॉर्ड्स है. तो एक किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है. ये आपके खुद के लॉयर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है लोगों के लिए. आपको अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखना है. तो वो कैसे आएगा? प्रोटेक्शन कहाँ से आएगा? जब आप डेली सॉल्ट बाथ लेंगे, जब आप रोज पेटल बाथ्स लेंगे. ओके, महीने में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, तो आपको प्रोटेक्शन आएगा. कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड नहीं है यहाँ पे. ओके, यू आर नॉट प्रोटेक्टेड. के ऊपर बहुत बुरी इविल आई, या फिर नजर बोल लीजिए, या फिर किसी टाइप का एनिमी ने
आपसे जलता हो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर आ गई हैं। तो इसी वजह से यू आर 9 मंथ से आप स्ट्रगल कर रहे हो। सितंबर में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, सनसाइंस में अभी बताती हूँ आपको। तो क्लेंजिंग आपको करना है डेली फॉर यू। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज यहाँ आया है कि आपको कुछ सीक्रेट्स पता चल सकते हैं किसी के बारे में। हो सकता है ये बंदा हो लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, कुछ लोगों के लिए उनके बारे में कोई सीक्रेट्स आपको पता चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपको कुछ अनसीन चीजें दिखने लगेंगी इस महीना, मीनिंग आप स्पिरिट से बात कर सकते हो, देख सकते हो उनको। ये सारे गिफ्ट, क्लैरवॉयंस, क्लैरऑडियंट, ये सब आप बन सकते हो। आपको ये गिफ्ट्स मिल सकते हैं। ये जिसके पास से आपके मैसेज मिलने वाला है, ये आपके डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, आपके मेडिकल फील्ड में कोई हो सकता है। आपको कोई रिपोर्ट्स आने थे वो आ सकते हैं इस महीने कहीं ना कहीं। वो आपके लिए कंसर्न रहेगा। हेल्थ वाइज शायद आप बहुत ज्यादा जूझ रहे हो किसी चीज को लेकर, तो दैट इज एन इशू ओवर हियर। यहाँ पे मैं सन साइंस आपको अभी मेंशन कर दूंगी थोड़ी देर में। तो आपको करेज दिखाना है, आपको हर चीज में डरना नहीं है। नेक्स्ट कम इस साल आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं कहीं ना कहीं। टीचर आ गए ना यहाँ पे, तो टीचर का मतलब ही यही है, यूनिवर्स आपका टीचर है ना, आप एक स्टूडेंट हो। यहाँ पे आपका वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आपने अक्टूबर तक देख लिया है। विथ दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स एक मैसेज आएगा आपकी तरफ, एक न्यूज आएगा जिससे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। इट कुड बी अ लीगल एडवाइजर, इट कुड बी अ लॉयर, इट कुड बी अ प्रोफेसर, आपके प्रोफेसर टीचर हो सकते हैं, कोई ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, इस साल आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं अक्टूबर तक यूनिवर्स की तरफ से। एंड यू आर अ स्टूडेंट एंड आप इस महीने हीलिंग के दौरान जाओगे। नवंबर मंथ से आपका, मार्च के बाद आपका अच्छा समय शुरू हो सकता है आप 7.5 के थ्रू गुजर रहे हो। दैट्स वाई आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में जाना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि ये सारी चीजें आपको सिखाना चाहती है कुछ। अब वो क्या सिखाना चाहती है वो हम आगे देखते हैं। दैट इज व्हाट आई कैन सी। क्या सिखाना चाहती है बेसिकली, आप बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाले एक इंसान हो सकते हो। ऐसा पॉसिबिलिटी, आपको बचपन से बहुत लाड में रखा गया हो। ओके, ये सारी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ आर कमिंग टू टीच यू समथिंग, सो दैट उस लाड प्यार से निकल के थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करें। क्योंकि लिब्रा यहाँ पे है ना, तो लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज यहाँ पे बहुत हैवी है। ओके, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू ओवरकम एवरी डिफिकल्टीज दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ इन द पास्ट। तो यहाँ से क्या सिखाना चाहता है पूरा यूनिवर्स, और ये जितने भी मंथ गुजर गए जहाँ पे आपने बहुत सारे एनिमीज मिले आपको, जहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, इस मंथ आपको क्लैरिटी मिलेगा। क्योंकि ये सब ये सिखाने आया था कि आपको अपने पास्ट को रिलीज करना चाहिए। उस पास्ट का पर्सन कोई हो सकता है जो आपका एनिमी और फो है। ओके, या दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, स्पेशली अ लेडी और अ मैन। ओके, इस कुड बी अ लिब्रा, जमना, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैज, वो आप देख लीजिएगा जैसा मर्जी है। आप रेसिलियंट होके, हो सकता है इस महीने आप टीचिंग करने लग जाएं बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यू विल जॉइन अ न्यू ऑफिस जहाँ पे यू आर वर्किंग एज अ डॉक्टर और अ नर्स और एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, वो हो सकता है इस महीने। उसके अलावा जो फाइनेंशियल लॉस हो गया था 5 इयर्स में आपका, इससे पहले भी हुआ होगा 9 इयर्स 10 इयर्स से आप, सी वी आर इन अ साइकिल ऑफ 16 इयर्स, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड कैंसर। ओके, तो प्लूटो अभी कैप्रिकॉर्न से निकला है बाहर, तो डेफिनेटली ये सारे साइंस पे बहुत इफेक्ट। आप बहुत अच्छा करने वाले हो इस महीने। ओके, इस पास को रिलीज करने के बाद आपके जीवन में न्यूनेस आएगा, एक नई स्टार्ट होगी। लव लाइफ के यहाँ पे कोई कैंसर है और लिब्रा है, दोनों सन साइन से आपके पास मैसेज आ सकता है। 2 लोग हैं यहाँ पे। ओके, एक लिब्रा, जमना, एक्वेरियस और एक कैंसर। एक पास्ट का पर्सन है कैंसर, जिनकी तरफ से कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये पर्सन आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, बट ये खुद ही डायरेक्शनलेस है। ओके, अभी भी ये पर्सन बहुत डायरेक्शनलेस है, बहुत एग्रेसिव और एरोगेंट इंसान है, बहुत केयरलेस इनकी बातें होती हैं आपकी तरफ। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू। या दैट्स व्हाट आई कैन सी। दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू बिकॉज उनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए कहीं ना कहीं। ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे एंड आपको ओपन अप होना है इनके कम्युनिकेशन के साथ। आपका रिस्पॉन्स इनको खुश कर सकता है, आपको बहुत ज्यादा खुशी देगा इस महीने। यहाँ पे आपको इनके साथ जेंटल रहना है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत कुछ सह के आ रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जी आपके पर्सन की हो जिनकी लाइफ में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था 5 इयर्स से, 10 इयर्स से, 9 इयर्स से। इस कुड बी प्रॉपर्टी मैटर्स, इश्यूज, लीगल
इश्यूज, लीगल मैटर्स के थ्रू गुजरना, ये सारी चीज़ें हो सकती है इस पर्सन की। आपको जस्ट इनको हियर आउट करना है और इनको सपोर्ट करना है, वही वो चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ? आई एम द मैन। तो अभी भी वो थोड़े से ईगो में है, तो वो चाहते हैं कि आप भी उनको सॉरी बोले और वो सॉरी बोले कहीं ना कहीं। ओके, एंड न्यू पर्सन तो है ही आपके पास, दोनों में से आपके पास चॉइसेस हैं इस महीने। यू वेर राइट, तो ये दोनों ही बोल रहे हैं, आप दैट आप सही बोल रहे थे, वो शायद गलत है। आई लॉन्ग फॉर योर किस। सो डेफिनेटली दीज टू पीपल want to kiss you, they want to have a passionate connection with you, something like that, they want to spend some good time with you, something like that। आपके एडवाइस की तरफ चले तो यहाँ पे आ गया है साइकिक्स। तो यहाँ पे साइकिक के साथ हो सकता है इस महीने आपको बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज मिले, जहाँ पे आपका न्यू बिगिनिंग और न्यू लाइफ होने वाला है। दिस कुड बी लव लाइफ और दिस कुड बी योर करियर एज वेल। आपका थर्ड आई ओपन रहेगा इस महीने। आपको जस्ट मेडिटेट करना है, अपने इंट्यूशन पे काम करें। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे विजन्स और ड्रीम्स आ सकते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, पेरेंट की तरफ से। यू विल बी वेरी वेरी क्लियर साइटेड एंड आपको स्पिरिचुअलिटी के कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं। यू कैन बिकम अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, क्लेवॉयंट, पाम रीडर, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीजों में आप जा सकते हैं। को अपना साइकिक पावर्स कैसे बढ़ाना है? जस्ट बाय वॉकिंग, जस्ट बाय डूइंग योगा, ओके, मेडिटेटिंग, वॉकिंग ऑन द ग्रास, सम इन द मॉर्निंग, टेकिंग थोड़ा कोल्ड शावर्स ले सकते हैं। आपका क्राउन ओपन होगा इस महीने, आपके सारे चक्रास अलाइन रहेंगे। आपको सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें करनी है जिससे कि आप कुछ एनर्जी आपकी शिफ्ट हो पाए। ये जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ घूम रही है ना, स्टार्टिंग में बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, धोखे के कार्ड्स आए हैं, उस एनर्जी शिफ्ट के लिए ये साइकिक एबिलिटीज आपको मिल रहा है एज अ गिफ्ट इस महीने। और आपका मेजर ग्लो अप होगा इस महीने। बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, आपको शो करेंगे दैट दे आर इंटरेस्टेड इन यू। सम ऑफ यू कैन बिकम विचेस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, अदरवाइज नो। ओके, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ सो दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स कैन कम टुवर्ड्स यू। ओके, या सो दिस वाज अ वेरी नाइस रीडिंग, सो आई जस्ट लव रीडिंग इट। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का चूज किया है, तो इस पर्सन को ग्रीन कलर बहुत पसंद होगा। दिस पर्सन लाइक्स ग्रीन कलर। दे आर लाइक, आपको ग्रीन कलर पहनना चाहिए। दिस वुड बी लाइक, आपको मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं इस महीने, बहुत सारा पैसा आप ग्रैब कर सकते हो, अबंडेंट हो सकते हो। कुछ फाइनेंशियल गेन होगा इस महीने नवंबर में, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ गुड न्यूज आएगा, कुछ आपके फायदे की बात होगी इस महीने। ग्रीन कलर बहुत अच्छा होता है ना, रिप्रेजेंट करता है मनी को एंड गुड लक को। तो आपका गुड लक शुरू होने वाला है नवंबर मंथ में। आपका फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि व्हाट इज दैट कमिंग टुवर्ड्स यू। फर्स्ट कार्ड इज फॉल्सनेस एंड सेकेंड कार्ड इज आपका पेज ऑफ पेंटिकल। अब देखिए, एक फ्रॉड मैसेज आ सकता है आपके पास, बहुत सारे लोगों के पास। आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो इंसान फॉल्स है शायद आपके लिए। ओके, वो अगर गलत तरीके से आपने मैनिफेस्ट किया है तो वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा, या फिर ये कोई एक जॉब ऑफर हो सकता है विच इज लाइक वेरी गुड फॉर यू। ओके, दिस जॉब ऑफर विल गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन, समथिंग गुड इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है कि किसके साथ डील करना है और किसके साथ नहीं डील करना है। ये एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो आपको नहीं ग्रैब करना है इस महीने। कोई भी आपको कुछ ऑफर करे छोटा सा, वो आप ऑफर नहीं लेंगे। एंड इस महीने कुछ भी देखे बिना, पढ़े बिना, सोचे बिना आप कुछ भी साइन ना करें। दैट्स व्हाट यहाँ पे बता रहा है। आंखें खोल के सारी चीजें करें। डोंट बिलीव एवरीथिंग वॉट एवर यू सी, बिकॉज यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो हो सकता है कोई कोर्स हो जो आपको नहीं करना चाहिए, विच विल बी नॉट फ्रूटफुल फॉर यू। कहीं ना कहीं जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी ऑफर है, ये एरोनियस या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑफर। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस महीने। एक्सपेक्ट अ कॉल, सो समबडी माइट कॉल यू। दिस इज फ्रॉम अ फार अवे प्लेस। ओके, कहीं दूर से, किसी फॉरेन कंट्री से ये ऑफर आ सकता है आपकी तरफ, विच इज अ गुड ऑफर। कहीं ना कहीं जेमिनी यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इज देन अगेन बहुत हैवी है इस रीडिंग में। तो ये जो पर्सन आपको कॉल करेंगे, ये पर्सन आपको एक मूव या चेंज ऑफर कर सकता है। मीनिंग आप डिफरेंट कंट्री में जाके काम कर सकते हो इनके साथ। यू हैव टू लीव एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें आपको पीछे छोड़नी पड़े। ओके, एक फॉल्स इंसान को पीछे छोड़ना पड़े जो आपका भला नहीं चाहते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ओके, पर्सन कुड बी वेरी वेरी यंगर टू यू। ओके, बहुत छोटे हो सकते हैं आपसे जो आपको ये ऑफर कर रहे थे स्टार्टिंग में। और ये जो ऑफर है ये आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है।
आपको कामर वाटर्स पे ला सकता है, आपको आपके रिलेशनशिप्स बहुत सुधार सकता है जिनके साथ भी बिगड़ चुके हैं। ओके, या फिर आप रिलीज करने वाले हो सारे बैगेजेस को इस मंथ में इस कॉल के आने के बाद। दिस कुड बी अ प्रिविलेज मैन और अ प्रिविलेज लेडी। 12 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट रहेगा इस महीने, ठीक है ना गाइस। तो ये 12 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है आप शिव भक्त हो, शिव जी का फेवरेट नंबर है ये। सो यू विल बी मीटिंग अ प्रिविलेज लेडी और अ प्रिविलेज मैन, जिसके आते ही आपके लाइफ में 7 ऑफ कप्स और अपॉर्चुनिटीज नवंबर मंथ में आ सकता है। यू विल बी गिविंग एन इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट। तो ये लेडी आपके लिए बहुत सारे इंटरव्यूज ला सकते हैं। आज तक आप डे ड्रीमिंग ही करते रहते थे, ये होगा वो होगा, जो आज तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इनके आने पे, इस प्रिविलेज मैन या लेडी के आने पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, या फिर आपको आपका पर्पस मिलने लगेगा कहीं ना कहीं। ओके, यू विल नो कि आप विशफुल थिंकिंग होती क्या है। आपको मे बी कुछ लोग इस महीने अपना घर खरीद सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है प्रिविलेज लेडी के साथ। यहाँ पे नवंबर मंथ में यू हैव अपॉर्चुनिटीज, यू हैव चॉइसेस, चाहे वो लव में हो या करियर में हो। यहाँ पे बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होने वाले हैं। देन अगेन यहाँ पे मैस्कुलिन आ गया है, कोई मैस्कुलिन लियो हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत हैवी है। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे हैवी है गाइस, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो भी हैवी है यहाँ पे। तो ये कोई मैस्कुलिन हो सकता है हु इज लाइक दे लव टू वर्क आउट, उनको 6 पैक एब्स हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। एवरी लियो डजंट लाइक टू वर्क आउट, यू नो। एक नेचुरल बॉन्ड लीडर है, वो आप में इंटरेस्ट जता सकते हैं, वो आपको बहुत लाइकिंग करते हैं, क्रशिंग ऑन कर रहे हैं। एक मैच्योर इंसान जो आपको बहुत प्यार करते हैं, या वो अपनी दिल की बात आपको बता सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दिस इज अ मैस्कुलिन, दिस इज अ पैशनेट लवर हु विल अप्रोच यू। ओके, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं किसी टाइप के, जो आपको अप्रोच कर सकते हैं इस महीने। इनके साथ आपका लव लाइफ आगे बढ़ सकता है, या फिर इनके साथ ही शायद वो बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे है ना, वो प्रॉस्पर करोगे इस महीने। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कुछ, यू और दिस इज लाइक यू आर becoming a natural born leader, और you are doing something new business, जिससे कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो इस महीने से। 2027 आपका जो समय है बहुत खूबसूरत रहेगा। 2027 तक कहीं ना कहीं यू विल अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है, ये सारी चीजें आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस महीने को। बर्नआउट नहीं करना है। आप हर छोटी बात पे बर्नआउट कर जाते हो, आपको बहुत एक्सॉर्शन होता है, आप बस थकावट फील होता है पूरी बॉडी में, बिकॉज यू आर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करो, शायद बहुत थिंक करते रहते हो, डीप कॉन्टेम्पलेशन में चलते रहते हो, विच इज लाइक उसका आवश्यकता नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी रेस्टलेस अबाउट। इफ यू एंटर 3 प्लेसेस, उसके बाद आपकी सारी खुशियां इस लाइक नंब होती है। कहते हैं कि देयर इज नो खुशी, देयर इज नो हैप्पीनेस और देयर इज नो दुख। कौन सी 3 जगहें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक क्रेमेटोरी है। तो जब किसी को खोते हो, समथिंग लाइक दैट, वो सारे समय होता है जब आपको ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं। इट्स लाइक वेरी स्मॉल थिंग्स। ओके, सेकेंडली थर्ड वन है कि जब आपका हेल्थ में प्रॉब्लम्स आता है, ओके, तब ये सारी चीजें जब आ जाती हैं, तो ऑल दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स नंब हो जाता है कहीं ना कहीं। ओके, यू हैव टू बी पॉजिटिव, ओवर थिंक नहीं करना है। आपकी कुछ चीजें कैंसिल हो गई हैं तो वो अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ भी आपके लाइफ में कुछ भी डिलेस आए हैं, वो अच्छे के लिए है। उस वक्त अच्छा नहीं था, हो सकता था उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपसे छीन ली जाती। इसीलिए यू हैव टू बी लोनली बट नॉट स्टैग्नेंट, और अपने ऊपर मेहनत करना है। आपके लव लाइफ की बात करें तो आप ट्विन फ्लेम स्टेजेस पे चल रहे हो एक पर्सन के साथ, जहाँ पे आपके स्टेजेस कभी खत्म ही नहीं होते। दिस कुड बी दिस लियो और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ आपके स्टेजेस में घूमते रहते हो, साइकिल्स में। ये एंड नहीं होता ये स्टेजेस। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, आई वांट टू मेक लव टू यू। सो इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है, तो वो आपसे लव मेकिंग करना चाहते हैं, या फिर दे वांट टू गेट एंगेज टू यू, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, दे वांट इंटीमेसी विथ यू, क्योंकि वो आपको बहुत लाइक करते हैं। ओके, उनकी आंखों में दिखेगा आपको जब आप देखोगे तो। ओके, समथिंग लाइक दैट। इफ इट इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप उनकी आंखों में देख ही नहीं पाओगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई जस्ट वांटेड टू नो, या दिस पर्सन वांट टू नो यू। ओके, और ज्यादा जानना चाहते हैं शायद। यू आर लाइक अ मिस्ट्री, और मिस्टीरियस पर्सन। वो ज्यादा जान नहीं पाया आपके बारे में, तो ये आपको बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। आपकी आवाज इनको बहुत पसंद है। ओके, मे बी आप गाना गाते हो, बहुत खूबसूरत गाने गाते हो, ये आवाज इनको सूद करती है। ओके, इनको शांति मिलती होगी आपके साथ खड़े होके, या फिर आपके साथ बैठ के, या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करके। दे फील वेरी गुड। यहाँ पे वही दिख रहा है। ओके, यहाँ पे इनको आपकी आवाज़
सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो पूरी रात भर आपकी आवाज़ सुनते रहते होंगे। अगर आप जानते हो कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, यहाँ पे एक लियो तो है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। इनको जिम जाने का बहुत शौक होगा, या हो सकता है जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और सम ऑफ यू दिस इज एन एथलीट और अ क्रिकेटर। ओके, इनको आपकी आवाज़ सुनते ही रहते होंगे रात भर, इनको नींद आ जाती होगी सुनते सुनते सुनते, कानों में ईयरबड लगा के वो सुनते रहते होंगे और फिर सो जाते होंगे। ओके, फिर सुबह उठते होंगे, फिर आपको याद करते हैं, समथिंग लाइक दैट। इनके मैसेजेस की तरफ चले तो आई एम अ बेटर पर्सन, बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। तो ये इंसान प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। ओके, ये अपने हार्ट का यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको पता है वो यूज़ करने पे वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान बोल रहे हैं कि वो अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट इनका ना आपके सामने चलती नहीं है कहीं ना कहीं इस पर्सन की। तो आई एम अफ्रेड टू लूज यू। फिर दोबारा ये इमोशनल हो रहे हैं कि उनको डर लगता है आपको खोने से, शायद कोई और आपको ले जाएगा। इन्होंने लास्ट नाइट ड्रीम में देखा हो कि कोई और आपको लेके, विच इज़ लाइक उनके लिए बर्दाश्त के बाहर है। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो इनको लग रहा है कि आप शायद चले गए हो, अब आप कभी वापस नहीं आओगे, आपकी अपनी लाइफ हो गई है, आपके अपने टेंशन अपनी चीज़ें हो गई हैं, तो आप कभी वापस नहीं आओगे। एंड सब लोगों ने इस इंसान को छोड़ दिया है, तो वो पूछ रहे हैं कि आप भी छोड़ दोगे। तो वो इमोशनल आपके साथ मैनिपुलेशन खेल रहे हैं थोड़ा सा, कि वो चाहते हैं आप उनकी तरफ वापस आ जाए, तो बट शायद आप आ नहीं रहे हो, तो उनको बहुत टेंशन हो रही है। वो जनरली आपके लिए बहुत टेंशन लेते हैं ये पर्सन। ओके, दिस पर्सन रियली टेक टेंशन फॉर यू। ओके, ऐसा इंसान है ये, कोई भी हो सकता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिनांसेस एंड करियर, सो डेफिनेटली आपका एडवाइस है आपको फिनांस और करियर पे काम। कहाँ पे आपके फिनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, जो मुझे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखा कार्ड में, बट डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है जून तक आपके बहुत डिफिकल्टीज रहे हो करियर में, तो अब बहुत अच्छा होने वाला है। दिस आपके लव लाइफ को भी बहुत बेटर बनाएगा ये। आपका फिनांस एंड करियर जो भी आप शुरू करने जा रहे हो, या फिर आपका जनरली आप फिनांस में काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, वहाँ पे आपका करियर में चेंज आ सकता है। उस पर आपको काम करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फिनांसेस पे काम करना है। लव लाइफ आपकी अपने आप आपकी तरफ दौड़े दौड़े चली आएगी। जब ये चीज़ अच्छा हो जाएगा, all these things will come into fruition in the month of November. Okay, so it is a great reading. I love reading it. If you like it, please like, share, and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.